हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि अभी हाल ही में जो है जो कि 4 और जो नए जो रामसर वेटलैंड साइट्स जो है भारत में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और आज का ये जो टॉपिक जो है उसी के ऊपर है। और आज हम जो है इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे जो बाकी जो वीडियोस जो है उसको शेयर भी कर दीजिएगा इसके साथ साथ। तो चलिए आज का ये जो वीडियो जो है, हमारा ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी जो है हाल ही में जो है 4 और भारतीय जो स्थल जो है, जिनमें 2 हरियाणा और 2 गुजरात में स्थित है, उनको जो है रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता दी गई, यानी कि वेटलैंड्स के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा जो है वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया यानी कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के हालिया अनुमानों के अनुसार जो है पिछले 3 दशकों में जो है भारत के प्राकृतिक आर्द्र भूमि क्षेत्र में जो है लगभग 30% की कमी हुई है। प्रमुख रूप से जो है यानी खास तौर पे जो है अभी आर्द्र भूमि का जो नुकसान है वो शहरी क्षेत्र में अधिक हुआ है, ज्यादा हुआ है। वेटलैंड्स जो है इंटरनेशनल साउथ एशिया की स्थापना साल 1996 में जो है नई दिल्ली में एक ऑफिस के मतलब साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक कार्यालय के साथ जो है उसके साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड्स इंटरनेशनल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में इसको की गई थी इसकी स्थापना। तो ये जो है ये आर्द्र भूमियाँ क्या है, ये वेटलैंड्स क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भी आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जो या तो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। तो ये जो है ये एक इकोसिस्टम है, जो कि मतलब मौसमी हो या स्थायी रूप से जो है पानी से जो संतृप्त जो है या उसे भरे हुए होते हैं। तो अभी इनमें जो है मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, तथा इसके अलावा भी जो है मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे कि अपशिष्ट जल, उपचारित जलाशय शामिल है। हालांकि ये जो भू सतह जो है वो केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। सभी पौधों और जानवरों की जो प्रजातियों को जो है उनका 40% आर्द्र भूमियों में ही पाया जाता है, या वे यहाँ प्रजनन करते हैं। तो अभी ये जो है तो अभी देखिए कि भारत में जो है जो 4 जो नए जो ये जो रामसर साइट जो पाए गए हैं, तो उसमें जो है उसको अभी मतलब 4 नई जो आर्द्र भूमियों को वैश्विक महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में इसको नामित किया गया है। और ये जो वेटलैंड्स जो है उनके संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय ये संधि भी है। तो विंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की जो है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। और हरियाणा का जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों यानी कि लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की जो 220 से ज्यादा जो मतलब प्रजातियां जो है उनका उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों, जिनमें कि निवास स्थल और उनका शीतकालीन प्रवास शामिल है, उनको पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुजरात में जो है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है, और यहाँ जो है 320 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। गुजरात की बाधवाना आर्द्र भूमि जिसमें कि निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये जो प्रवासी जल पक्षियों को जो है सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करती है, जिनमें कि जिसने मतलब 80 से ज्यादा जो प्रजातियां जो है वो शामिल है, जो कि मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती है। और ये जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड मिस्र के गिद्ध, सेकर, फाल्कन, सोशिएबल लेफ्ट विंग और संकटग्रस्त
डेल्मेटियन पेलिकन जैसी लुप्तप्राय जो पक्षियां जो है उनके प्रजातियों का निवास स्थल है ये। इसके साथ ही जो है भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है, यानी कि 46 हो गए हैं। तो अभी शहरी आर्द्रभूमि की जो भूमिका है इसमें, तो वो है, पहला तो है ऐतिहासिक महत्व। तो आर्द्रभूमि का जो मूल्य विशेष रूप से जो है शहरी परिप्रेक्ष्य में हमारे इतिहास के माध्यम से जो है प्रमाणित होता है। दक्षिण भारत में ये जो है चोलो होयसलों ने पूरे राज्य में जो है तालाबों का निर्माण किया। देन उसके बाद आता है बहुस्तरीय भूमिका। तो आर्द्रभूमि न केवल जैव विविधता की उच्च सांद्रता का समर्थन करती है, बल्कि भोजन, पानी, फाइबर, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, तूफान संरक्षण, क्षरण नियंत्रण, कार्बन भंडारण, जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है जो है, और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो सर्विसेज जो है उसकी एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। तो उसके बाद आता है शहरों की तरल संपत्ति। तो वे जो है सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने वाले विशेष गुणों के रूप में काम करते हैं और शहर के लोकाचार के साथ जो है गहरे संबंध रखते हैं। देन उसके बाद जो है ये जो है मछली पकड़ने, खेती और पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय आजीविका हासिल करने में आर्द्र भूमि या वेटलैंड का मूल्य अतुलनीय है। तो अभी ये जो मतलब वेटलैंड्स जो है इससे, इसके मतलब जो कि संरक्षण जो है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण जैसे कि प्रमुख नियामक निकायों का सीमित प्रभाव और उनके पास केवल सलाहकारी शक्तियां होना। इसके अतिरिक्त जो है आर्द्रभूमि पर जो है शासन और निगरानी में मौजूदा कानून स्थानीय समुदायों की भागीदारी की उपेक्षा करते हैं। इसके अलावा नीतिगत शून्यता के जो कारण जो है शहर पानी की मांग को पूरा करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास जो है शहरी जल प्रबंधन हेतु कोई भी बेहतर राष्ट्रीय शहरी जल नीति नहीं है। शहरीकरण संबंधी जरूरतों के अलावा भी जो है इस व्यापक नुकसान के लिए आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स और उनकी जो इकोसिस्टम जो सर्विसेज जो है उनके बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए जो टॉपिक का जो वीडियो का जो एनालिसिस है उसी के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और ऐसे जो वीडियोस जो है उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, हमें ऐसा ही सपोर्ट ज़रूर करते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।